डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रांसिस बेकन का ऑफ ट्रूथ। तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा इससे पहले हम इस वीडियो को जब स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा बहुत हम फ्रांसिस बेकन के बारे में जान लेते हैं, तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो फ्रांसिस बेकन के बारे में है वो विकीपीडिया से हमने लिया है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक अधिक से अधिक जो है जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इससे मतलब नहीं है कि हमने कैसे और कहाँ से ये डिटेल इकट्ठा कर रखी है। तो बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं से बना बनाया मिल जाता है। तो ये कलेक्शन टाइप का हमने लिया है यहाँ पर, और कोशिश ये है कि आप तक जो है एक सिस्टमेटिक वे में हम यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। पर्सनल डिटेल्स में बात करें, वो जो है फ्रांसिस बेकन की बात करें तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे इनको कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस बेकन को। और अगर बात करें खाली यहाँ पे सिंपल से, अगर उसकी बात करें फादर ऑफ एसेज करके, तो वो कहा जाता है मोंटेक को। मोंटेक को कहा जाता है फादर ऑफ एसेज। और अगर बात करें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की, तो कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब। ये 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे जो कि हमने डिस्कस किए। इसके बाद बात करें यहाँ पे फ्रांसिस बेकन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 में इनका जन्म हुआ था। 22 जनवरी 1561 में इनका जन्म हुआ था। और इनके आसपास ही थोड़ा सा मैं एक डेट आपको और यहाँ पे याद करा दूँ। 1564 में विलियम शेक्सपियर का हुआ था। आपको पता है 1564 में जो है विलियम शेक्सपियर को होता है। 1561 में जो है किसका हो रखा है? फ्रांसिस बेकन का हो रखा है। और कहाँ पे हो रखा है? द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा है। और लाइफ स्पेन की अगर इनकी बात कर लें तो 1561 से लेके 1626, 1561 से इनका अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो 1626। और हमने विलियम शेक्सपियर का बताया था आपको। विलियम शेक्सपियर का क्या बताया था? 1564 से 1616 है उनका, ये आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पे दोनों के लाइफ स्पेन जो हैं याद हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। 9 अप्रैल 1626 में इनकी मृत्यु हो रखी है। इनकी एज तब थी 65 के थे। ये हाईगेट मिडिल सेक्स इंग्लैंड में इनका जो है इनकी डेथ हुई थी। रेस्टिंग प्लेस जो है इनका सेंट माइकल्स चर्च करके है, SD सेंट एल्बेंस करके। अगर स्पाउस की बात करें, इनकी वाइफ अगर बात करें तो एलिस बर्नहम करके थी। पेरेंट्स की बात करें, इनके सर निकोलस बेकन इनके फादर थे, और लेडी एन बेकन इनकी मदर थी। और इनकी जो एजुकेशन रही वो ट्रिनिटी कॉलेज से रही है, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। और नो डिग्री यहाँ पे दिया है। और नोटेबल वर्क्स में अगर बात करें तो इनके वर्क्स हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। मेन जो वर्क्स हैं, इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म करके इनको कहा जाता है। और इसमें देखिए ये साइंस से रिलेटेड है एम्पिरिसिज्म। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेन आइडिया जो है इनके बारे में दिया है। और ये इन्फ्लुएंस इन पे किनका रहा? एरिस्टोटल का रहा और प्लेटो का रहा। और इसके अलावा इन्फ्लुएंस इन्होंने किस किस को जो है वो किया? बेसिल मोंटागू करके हैं। तो ये इजाक न्यूटन, जॉन लॉक, बहुत सारे इसमें नाम हैं। थॉमस हॉब्स का भी है। तो इनको इन्होंने प्रभावित किया था। अब फादर इनको क्या कहा जाता है? हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये मेन पॉइंट था। बेकन हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का इनको पिता कहा जाता है। ही आर्ग्यूड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज यानी कि जो साइंटिफिक नॉलेज से संबंधित है एम्पिरिसिज्म। और बात करें तो इंडक्टिव मेथड को ये फोकस करते थे यहाँ पे। अगर टीचिंग में बात करें, इंडक्टिव जिसको बोला जाता है आगमन। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे इनकी अगर अब बात करें टॉपिक की, जो ट्रूथ ऑफ ट्रूथ करके है, तो इनकी डेफिनेशन क्या है ऑफ ट्रूथ की, इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, ट्रूथ इज लाइक अ ब्राइट डे। ये कहते हैं ट्रूथ किसके समान है? लाइक अ ब्राइट डे, एक जो है ब्राइट डे के समान है, दिन के समान है। एक पूर्ण रूप से जो जिस यानी कि रोशनी, प्रकाश वाले दिन से इसको कंपेयर करते हैं किसको? ट्रूथ को। विच शोज द रियल सेल्फ, जो रियलिटी को दिखाता है, कहीं ना मतलब रियल सेल्फ को दिखाता है।
ट्रूथ इज लाइक अ पर्ल, पर्ल की तरह है, एक मोती की तरह। दैट शोज व्हाट इज विजिबल, ये वही दिखाता है जो क्या है विजिबल हो टू दी नेक्ड आइज, यानी कि जिनको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इट कैन नॉट शो एनीथिंग बाय एडिंग अनरियलिस्टिक एलिमेंट्स, ये इसमें कुछ अनरियलिस्टिक यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना पे मात्र, कल्पना से संबंधित चीज़ों को ऐड नहीं करता है, कहना इनका है। फॉल्सहुड कैन शो समथिंग एपिरेंट इन डार्क, जैसे कि फॉल्सहुड कैन शो दिखा सकता है, यानी कि झूठ को दिखाया जा सकता है किसमें, अंधेरे में, जैसे अंधेरे में चमक के साथ उसको दिखाया जा सकता है, लेकिन लाइट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश में सब कुछ वैसे ही दिख जाता है, कहने का मतलब है जैसे ब्राइट डे में दिखता है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। और इसके अलावा ये कौन सी एडवाइस देते हैं अपने रीडर्स को ट्रूथ के माध्यम से, ऑफ ट्रूथ के माध्यम से, तो यहाँ इसकी थीम क्या है, व्हाट इज़ द मेन थीम, ये यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ ट्रूथ। तो इसकी थीम है पीपल, जो पीपल हैं ये कहते हैं पीपल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन, लोगों की अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन होती है टू लाई टू अदर्स, दूसरों से झूठ बोलने की एक प्रवृत्ति, टेंडेंसी होती है, कहने का मतलब। और नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाइट सेल्फ, ये इनका कहना था। इसकी थीम जो है पीपल हैव नेचुरल इंक्लिनेशन टू लाई टू अदर्स, ये जो है मेन इसकी थीम है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें पहला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ लाइंग इज डॉट 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 अकॉर्डिंग टू बेकन। तो एक्ट ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की जो कला है, एक्ट है, वो क्या है अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार वो क्या है यहाँ पर, वो जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेमफुल। द एक्ट ऑफ लाइंग इज सेमफुल, किसके अकॉर्डिंग, बेकन के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु एड फॉल्स प्रेसेस इन दियर पोएट्री टू रीच अ हायर लेवल ऑफ एकम्प्लिशमेंट्स। तो कौन यूज करता है हायर लेवल की फॉल्स प्रेसेस को यहाँ पे जो है हायर लेवल तक पहुँचने के लिए अपनी पोइट्री में। तो ये कहते हैं कि पोइट जो है बड़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, पोइट करके। नेक्स्ट देखिए, बेकन इन दिस ऐसे कोट अ लायर इज अ मैन हु इज ब्रेव टूवर्ड्स गॉड। लायर क्या है, एक आदमी है, कहते हैं लायर में झूठ बोलने वाले से मतलब है, लाइक करने वाले से, लाई मिस होता है झूठ बोलना। तो मैन हु इज़ ब्रेव टूवर्ड्स गॉड, जो गॉड के प्रति क्या है, ब्रेव है, बट इज कावर्ड टूवर्ड्स मैन, लेकिन आदमी के प्रति क्या, कायर। हुम ही कोट, ये किसने, ये किसका कोटेशन है, किसने कोट किया था ये, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर बी, मॉन्टेग। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन फ्रॉम वेयर द ट्रूथ कम फ्रॉम। तो बेकन के अनुसार ट्रूथ कहाँ से आता है, ट्रूथ इन बेकन के अकॉर्डिंग गॉड्स से, वेयर द ट्रूथ कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ट्रूथ, गॉड से, ईश्वर से। फ्रांसिस बेकन वॉज एन, तो फ्रांसिस बेकन जो थे एक आप भी जानते हैं एसेज थे, ऐसे इन्होंने लिखे हैं निबंध, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है इनको, हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखिए, ऑफ स्टडीज करके भी है इनका। फ्रांसिस बेकन इन हिज ऐसे ऑफ ट्रूथ गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ रोमन गवर्नर। तो अपने इसमें ऑफ ट्रूथ में, अपने जो ऑफ ट्रूथ करके इनका ऐसे है उसमें एग्जाम्पल देते हैं रोमन गवर्नर का। तो हु वाज ही, तो कौन था वो रोमन गवर्नर, तो वो था पायलट, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन इन द ऐसे टॉक अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ माइंड ऑफ पीपल हु आर नॉट इजली कन्विंसिबल, हु आर दे। तो बेकन यहाँ पे बात करते हैं अपने ऐसे में एक सर्टेन काइंड ऑफ माइंड की, जिसमें लोग क्या होते हैं, और पीपल हु आर नॉट ईजिली कन्विंसिबल, जिनको ईजिली कन्विंस नहीं किया जा सकता, वो कौन है, हु आर दे। तो उनका माइंड किस टाइप का होता है, स्केप्टिकल और इंटेलेक्चुअल, दो हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो उनका माइंड किस टाइप का होता है, स्केप्टिकल, यानी कि शक्की, संशयी बोलते हैं जिनको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बेकन स्टेट्स दैट पीपल जनरली डू नॉट केयर फॉर द ट्रूथ। लोग अधिकतर जो है, अधिकांशतः केयर नहीं करते किसकी, ट्रूथ की। ये क्या है, ट्रू है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द बेकन इज डिफ़िकल्ट टू एक्वायर विदाउट हार्ड वर्क।
तो डिफ़िकल्ट है बिना हार्ड वर्क के उसको प्राप्त करना, तो किसको, ट्रूथ को, तो ये क्या है, करेक्ट है। विदाउट हार्ड वर्क इसको जो है एक्वायर नहीं किया जा सकता है ट्रूथ को। बेकन सेड दैट द मिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड लाई मेक्स थिंग्स इंटरेस्टिंग एंड प्लीजेज एवरीवन। और बेकन कहते हैं कि जो मिक्सचर है ट्रूथ और लाई का, झूठ और सत्य का, वो क्या बनाता है, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाता है, मज़ेदार बनाता है, और इससे क्या होता है, लोगों को आनंद मिलता है। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये थे 10 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और इसके अलावा हमने यहाँ पे बायोग्राफी भी थोड़ा बहुत डिस्कस की इनकी। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।